जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किट रांची में स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष सत्र जो है, इसके पहले एक के वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड के नौजवानों को संबोधित करने का प्रयास किया था कि देखिए 2025 जो है ये आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है और अगर आप इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें तो निस्संदेह जो है 2025 जो है आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। क्योंकि आप देखिएगा कि 2025 में एक तो जेपीएससी के द्वारा जो है 14th जेपीएससी की वैकेंसी आएगी, राइट। इसके साथ ही जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर का जो पोस्ट है वो प्रोसेस में है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जो पोस्ट है ऑलरेडी पहले से ही है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि जेपीएससी की जो वैकेंसी आएगी ये लगभग 400 से 500 वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए होगी। यहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है उसमें भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि पहले से प्रोसेस में है। और अब ये सारे जो एग्जामिनेशन हैं जो पहले से प्रोसेस में हैं उनका प्रोसेस 2025 में कंप्लीट होगा। इसके अलावा जेपीएससी द्वारा निकट भविष्य में लेक्चरशिप की वैकेंसी निकाली जा सकती है, राइट। तो इसमें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बार बार सरकार को निर्देश दिया है कि लेक्चरशिप की जो बहाली है वो परमानेंट बहाली की जानी चाहिए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जब तक आप परमानेंट वैकेंसी को फुलफिल नहीं करते हैं तब तक जो है हम क्वालिटी एजुकेशन को झारखंड में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि 2025 जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सिद्ध हो, एक बहुत बड़ा अवसर आपको इसके अंतर्गत मिले, इसी तरह से आप देखेंगे कि जेएसएससी जो है जेएसएससी के संपूर्ण प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो लगभग इसके अंतर्गत 8,000 से 10,000 के करीब वैकेंसी, सारे जो वैकेंसी को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके लिए ये वैकेंसी है। यानी आप देखें कि एक तो सीजीएल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने अंतिम चरण में है, ठीक है। इसके अलावा जेई की वैकेंसी है, इसके अलावा फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा अकाउंटेंट की वैकेंसी अलग से है, इसके अलावा एक्साइज की वैकेंसी है, टीचर की वैकेंसी है। यानी यह साल जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर क्रिएट करेगा और इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो देखिए एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि कई बार इसके पहले भी हमने कहा कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहनी है। यानी आप अपने माइंड सेट को जब तक पॉजिटिव नहीं रखेंगे तब तक जो है आप जो है इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब देखिए आपके लिए क्या ये जो अवसर है और इस अवसर का अगर जो लाभ उठाएगा और जो इस अवसर से वंचित रह जाएंगे उसमें क्या डिफरेंसेस होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो जेपीएससी का नेचर है और जेपीएससी अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहें या फॉरेस्ट कंजर्वेटर का जो पोस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पोस्ट है उसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाहें तो आपके लिए चुनौती क्या है कि जनरल स्टडीज़ का जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ पर
चीज़ों को थोड़ा सा आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि जो JSSC का जो CGL का एग्ज़ाम रहा है जिसमें काफ़ी विवाद भी रही है, और मैं समझता हूं कि आपको नकारात्मक चीज़ों में नहीं जाना है, लेकिन इसके पॉजिटिव एंगल को देखें तो इसमें एक जो फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाइंग है। तो क्या जो लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उन्होंने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया है? क्योंकि कुछ छात्रों ने ये चीज़ें डिस्कस किया कि फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन था, जिसका नेचर क्या है, क्वालिफाइंग है ये, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न जो था ये काफ़ी कठिन था। यानी ऐसा लगता है कि कई छात्र जो है इस क्वालिफाइंग जो पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको जो है 30% मार्क्स जो लैंग्वेज पेपर में लाना था, और ये लैंग्वेज में आपके साथ साथ ध्यान ये रखिए कि लैंग्वेज के रूप में आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको चूज़ करना था। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना था, लेकिन कई बच्चों ने ये बातचीत के दौरान कहा कि इस पेपर में कई लोग और बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो क्वालिफाई ही नहीं कर सके, राइट? तो क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत टफ था, जैसा कि आप लोग ये देखते होंगे कि यूपीएससी में जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो यूपीएससी में सीसेट का जो एग्ज़ाम है, ये सीसेट का नेचर क्या है, क्वालिफाइंग है। और बहुत सारे बच्चे आजकल सीसेट में क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो एक तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो झारखंड के JSSC के एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं, तो आपको क्वालिफाइंग पेपर को भी सोचना है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, राइट? और बड़ी संख्या में छात्र लगता है कि इसमें क्वालिफाई नहीं किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बड़ा टफ था। जिन छात्रों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ उन लोगों ने बताया कि क्वेश्चन का मार्क से जो है, क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था उसका नेचर जो था वो नेचर काफ़ी टफ था। उसी तरह से CGL के पेपर 2 को अगर आप देखिए तो पेपर 2 में यहाँ लैंग्वेज है जिसमें रीजनल लैंग्वेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिए कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें झारखंड के रीजनल लैंग्वेज में जो बच्चे पेपर रीजनल लैंग्वेज जिन्होंने रखा, शायद उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़ा सा सरल था। आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनल लैंग्वेज जो कि 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और ये 300 मार्क्स का होता है, इसमें आपको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि JSSC के जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे आप देखिए कि SI का वैकेंसी आने वाला है और इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल सकता है सब इंस्पेक्टर का। तो SI की जो वैकेंसी आएगी उसका सिलेबस भी लगभग यही होगा, है ना, कि फर्स्ट पेपर आपकी क्वालिफाइंग होगी, तो क्या क्वालिफाइंग पेपर में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकंड पेपर जो रीजनल लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी के पैरामीटर को लेकर चलेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज के पेपर है वो संभवतः जो है आगे में टफ बने। और क्योंकि बाहर के लोग भी अब झारखंड के रीजनल लैंग्वेज जो है, कोरठा हो या संथाली हो या मुंडारी हो या हो या पंच परगनिया हो या नागपुरी हो, उसको झारखंड के बाहर के विद्यार्थी भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और इसलिए इसमें ऐसा लगता है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपका GS है, और
जीएस के अंतर्गत, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो है आप पे एक तरह से 150 क्वेश्चन है और इसमें 450 मार्क्स का ये पेपर है। लेकिन यहाँ मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, राइट, उन सारे लोगों का कहना है कि जेएसएससी का जो सीजीएल का जीएस का जो क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत ही बेहतर था, राइट। यानी उसका जो लेवल था, क्वेश्चन को इतने टफ बने थे कि उसमें लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और वैसे बच्चे भी जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उसमें कठिनाई महसूस कर रहे थे। और ये जो लेवल है जेएससीसी द्वारा, जेएसएससी द्वारा लिए गए सारे एग्ज़ाम में इस तरह के पैटर्न हो सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल बड़ा टफ हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर बिहार से कंपैरिजन करोगे तो बिहार में जो 17th बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन था, ठीक है। एक तरह से बिहार बीपीएससी पर जो आरोप लग रहा कि उसने क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन करके बनाया है 17th में, वहीं जेएसएससी ने जो सीजीएल का क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन में आप देखिए कि उस क्वेश्चन में जो क्वालिटी है क्वेश्चन का वो इतना टफ है कि उसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से इसको तैयार करना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी, एक तो प्रोसेस में है, कई एग्जामिनेशन प्रोसेस में है और कई नई वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी की तैयारी में आपको जीएस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि 450 मार्क्स का है। और फिर ये रीजनल लैंग्वेज भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि झारखंड के अगर जेपीएससी के क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है, कि जेपीएससी के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको ये बात पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है झारखंड का एक तरह से कठिन होता है, राइट। और सिलेबस तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि जेपीएससी की सिलेबस इतना टफ है, जो देश में किसी भी स्टेट पीसीएस का जीएस का सिलेबस उतना टफ नहीं है। लेकिन इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या आता है कि एक पेपर जो रीजनल लैंग्वेज है, इस रीजनल लैंग्वेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि इसमें 150 नंबर का ये है और आपके मेरिट लिस्ट में भी इसको ऐड किया जाता है और इसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज को फोकस करके और संभावित जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी ये साल जो है आपके लिए मिलने वाला है। मेरी बात को ध्यान में रखिए। मैंने आज से कई महीने पूर्व मैंने कहा था आज से कई महीने पूर्व मैंने कहा था कि जेपीएससी की वैकेंसी अभी आएगी, जो 14वीं जेपीएससी की वैकेंसी आएगी वो अपेक्षाकृत अधिक होगी। आप विश्वास कीजिए अधिक होगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक तो वैकेंसी ज़्यादा होगी और अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं तो आप सीरियस प्रिपरेशन कीजिए, आप निगेटिव चीज़ों पर मत जाइए। क्योंकि देखो किसी भी एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि सीजीएल जो है, अब इसमें 20-25 लोग ही क्वालिफाई करेंगे, लाखों लोग उसमें फॉर्म को भर रहे हैं और उसमें से अधिकांश लोग जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे उन्होंने अपनी कमजोरियों को इवैल्यूएट या तो नहीं किया होगा, या अगर उनको इवैल्यूएशन करने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो इतना टफ क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर का कि यही क्वालिफाई नहीं किए। तो जब यहाँ क्वालिफाई आप नहीं किए तो फिर सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर में तो आपको चांस ही नहीं मिल रहा, और चांस नहीं मिल रहा तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या लाखों में हो सकती है, क्योंकि कई छात्रों ने
डिस्कशन के दौरान ये चीज़ बताया कि 30% मार्क्स भी प्राप्त करना फर्स्ट पेपर में बड़ा कठिन रहा है। उसको अभी भी झारखंड के जो छात्र हैं जो कि उसमें एपियर हुए थे, वो अभी इवेलुएट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। जब रिजल्ट फाइनल हो जाएगी, जब आपको फाइनल स्थिति पता चलेगी, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि रियल सेंस में जो आपके प्रिपरेशन का जो तरीका है उसको चेंज करना है और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव जो है प्रिपरेशन करना है। अगर आप क्वालिटेटिव प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो फिर आप इस अवसर से वंचित हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य क्या है कि आप इसका लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार जो झारखंड की है, इस सरकार ने एक चीज़ तो ध्यान आप रखिए कि रीजनल लैंग्वेज को क्यों फोकस किया है। इसका एकमात्र मकसद है कि झारखंड में जो भी नौकरी का अवसर मिले उसमें झारखंड के निवासियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो, उनको ज़्यादा अवसर मिले, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं और बाहर के लोग ऐसे ही छंट जाते हैं। लेकिन आप कंफर्टेबल हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आगे की जो वैकेंसी आएगी उसमें रीजनल लैंग्वेज के पेपर भी कठिन बनाए जाएंगे, चूँकि ऑब्जेक्टिव इसका नेचर यहाँ पर जब होगा तो उसमें परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। जीएस वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत टफ था, जेएसएससी में भी टफ था, और अगर जेपीएससी का आप देखिए 11th और 13th जेपीएससी का जो पीटी और मेंस हुआ है, उस दोनों ही पेपर को अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी टफ था, आसान नहीं है। इसके सिलेबस को कवर करना ही आसान नहीं है, और इसलिए आप अगर सीरियस प्रिपरेशन करेंगे तभी इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।